रिश्तों सी भरी दुनिया में अगर किसी को परखने की नौबत नहीं अगर अभी तक आई है, तो समझ लेना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साहब, कि आपके साथ रिश्तों ने बड़े शिद्दत से रिश्तेदारी निभाई है। इसी थॉट ऑफ डे के साथ मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में। आज का वीडियो खास होने वाला है उनके लिए जो लोग लेना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल, गाड़ी चलाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी गाड़ी है कमर्शियल, ट्रक, ट्रैक्टर, आपको 207 महिंद्रा, पिकअप, बेलेरो, ऑटो, टेम्पो, सब कुछ अगर आप चाह रहे हैं लेना, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को अपग्रेड करना, बढ़ाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 15 साल से गाड़ी एक फाइनेंस सेक्टर में हूँ, एसेट फाइनेंस में हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे जिन्होंने गाड़ी लिया है बहुत तकलीफें आई हैं। उनकी गाड़ी या तो खिंचा गई है या वो बर्बाद हो चुके हैं। तो जरूरत है, जरूरी है सही जानकारी की, सही अपग्रेड की और सही नॉलेज की। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या पहले से बिजनेस आपका चल रहा है, गाड़ी चल रही है, आप चाहते हैं गाड़ी लेने के लिए, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, तो जरूरत है सही गाड़ी को पहचानने के लिए। दिखावे में मत आइए। सब गाड़ी का अलग अलग यूज है। आप कमर्शियल गाड़ी जान रहे हैं तो सबका पेइंग कैपेसिटी अलग है, व्हीकल वेट अलग है, लोडिंग कैपेसिटी अलग है, सबका पावर अलग है। अगर ट्रैक्टर में देखा जाए तो सबका पावर अलग है। हार्वेस्टिंग करने के लिए अलग ट्रैक्टर आते हैं, आपको लोडिंग करने के लिए अलग ट्रैक्टर आते हैं, बालू ढोने या माइनिंग्स करने के लिए अलग ट्रैक्टर्स आते हैं, आपको बालू उठाने के लिए या लंबा ट्रेवल्स के लिए या सब के लिए अलग अलग पावर का ट्रैक्टर है। अगर आप सही पावर चूज नहीं कर पाते हैं तो आपको दिक्कत आता है, क्योंकि पावर फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड है और फ्यूल आपके इकोनॉमिक से तेल खाएगा, बचेगा नहीं। तो आप देखिए कि आपके काम के लिए क्या है। आपका काम छोटा से चल रहा है तो बड़ा की जरूरत नहीं है, आपका काम बड़ा से चल रहा है तो छोटा की जरूरत नहीं है। आप उसको देखिए, समझिए, तब लीजिए। उसी तरह से अगर आप ट्रक ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका यूज किस में है। आप माइनिंग्स में चला रहे हैं, कोई फॉर्चून में चला रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में चला रहे हैं, लोडिंग में चला रहे हैं, लोकल चला रहे हैं, नेशनल परमिट पर चला रहे हैं। आप किस चीज में चला रहे हैं और क्या वैल्यू एडिशन है उस ट्रक का, उसका गाड़ी का क्या वैल्यू एडिशन है। आप डिस्काउंट और इसके चक्कर में मत जाइए। आप देखिए कि क्या कर पाइएगा, क्या गाड़ी जो है आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट है। गाड़ी बहुत सारी है, टाटा की गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी है, आपको भारत बेंज की गाड़ी है, आइचर की गाड़ी है। आपके लिए कौन उपयोगी है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, फुल्ली बिल्ट नहीं ले रहे हैं, आप एक गाड़ी बनाने के लिए लिए, आप लोन करवा लिए और उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन में आप 6 महीना निकाल दिए, आपका जो है लोन का टेन्यूर बढ़ गया, आप उससे इनकम नहीं कर पाए। एक ट्रक में आप ले रहे हैं 25-18, 31-18 ट्रक ले रहे हैं, आपको 30 लाख 32 लाख रुपया लग रहा है। आप उसके अगर मैन्युफैक्चरिंग या बॉडी बनाने में ही 6 महीना निकाल दिए, या उस समय पैसा की दिक्कत आ गई, आप ले तो लिए और लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया, या बॉडी बिल्डर वाला आपको टाइम ले लिया, तो आप दिक्कत में फंस जाइएगा। आपकी जरूरत अभी है, अभी पैसा कमाने की है। आपकी जरूरत अभी छोटी गाड़ी की है और बड़ी गाड़ी नहीं लिए। पासिंग में दिक्कत आ गई है, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, बहुत सारे माइनिंग को लेकर के, सैंड्स को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं चेंज होते आ रहे हैं। किसी जगह छोटी गाड़ी को परमिट दिया गया है किसी पर्टिकुलर वर्ष के लिए, किसी जगह बड़ी गाड़ियों को परमिट दिया गया है। जहां बड़ी गाड़ियों को परमिट दिया गया, छोटी गाड़ी वाले बैठ जा रहे हैं, क्योंकि लगभग खर्चा बराबर आ रहा है। अगर कोई छोटी गाड़ी का है तो बड़ा गाड़ी नहीं चल पा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपका यूज क्या है, आप मैक्सिमम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने बिजनेस को जानिए, समझिए आपका बिजनेस क्या है, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या इसकी अर्निंग है, क्या इसका रिटर्न है, और आप कितने दिनों से इस बिजनेस में हैं, क्या बिजनेस का प्रॉफिट हो पा रहा है,
और इस व्हीकल से, इस एसेट के आने से आपका क्या प्रॉफिट होगा, क्या एक्सपेंसेस, क्या खर्च, क्योंकि आप गाड़ी लोन पर लीजिएगा, इसका खर्चा जाएगा। क्या आपका खर्चा जो आपका ईएमआई है ये गाड़ी निकाल करके देगा, आपको कुछ वैल्यू एडिशन करके देगा, आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो बाद में ये दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स में आपने देखा होगा, आप जान रहे होंगे कि जिसकी किस्त नहीं जा पा रही, गाड़ी खिंचा जा रही है और आदि पूरी तरह से टूट जाता है। तो आपको देखना होगा कि आपकी वैलिडिटी क्या निकल रही है। अगर आप लोन कराने जाइएगा तो सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल में एक चीज देखा जाता है, वाइबिलिटी। अगर मैं एक गाड़ी लेना चाह रहा हूं तो सबसे पहला हो गया कि भाई गाड़ी लेना चाह रहा तो उसको नॉलेज क्या है गाड़ी के बारे में, क्या बिजनेस है। तो पहला सिर्फ एक माइंड में रखता है कि बिजनेस क्या है, इसका सैंड का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या ड्राइवर कम ऑनर है, क्या है ये, एक देख लिया। दूसरा, ये कितना कमा पाएगा, वाइबिलिटी क्या है, इससे कमा के दे पाएगा। ट्रैक्टर देख रहे हैं तो वाइबिलिटी निकाला जाता है कि अगर हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, हमारा कितना तेल जल रहा है, कितना हमको छोड़ रहा है, और कितना हमको पर डे अर्निंग हो रहा है। अगर 20 दिन कमा पाते हैं तो हमारा किस तरह से कॉस्टिंग बैठ पाता है, और हम कितना ईएमआई भर पाते हैं, ड्राइवर को कितना दे पाते हैं और कितना बचा पाते हैं। उसके बाद देखा जा रहा है कि भाई आप बिजनेस कर लिए, गाड़ी भी है, ठीक है, नॉलेज भी है, आप इस बिजनेस में हैं कितने दिनों से। ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए बिजनेस में आए हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड पर कर रहे हैं, आप दिक्कत नहीं आ रही है, आप दिक्कत में ना आ जाए। आपको देखा जाएगा, जो भी फाइनेंस करेगा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, वो आपको देखेंगे कि सही में कितने दिनों से है, उसके अनुसार से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है, उसके अनुसार से आपको लोन पास होता है। अगर आप अनुभवी हैं, पहले से हैं, तो आपको 90-95% तक लोन पास हो जाएगी। अगर आपका सब कुछ सिविल स्कोर बढ़िया है तो 90% तक आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका पुअर क्रेडिट रिकॉर्ड है, लो बिजनेस आइडिया है, लो वैलिडिटी है, आप उस तरह से अपने इनकम को दिखा नहीं पा रहे हैं, वैलिडिटी निकाल नहीं पा रहे हैं, तब उस समय में आपको जो है एलटीवी, जो लोन टू वैल्यू है, जो आपको लोन मिलेगा वो आपको 60%, 70%, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको उसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, एडवांस ईएमआई का ऑप्शंस आता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करता है, कम करता है। अलग अलग ऑप्शंस में आपको डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं, कुछ कोलेट्रल रहते हैं, बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं आपको कमर्शियल व्हीकल लोन में। आपको तो बिजनेस आइडिया एक सबसे पहला हो गया, दूसरा आपको वैलिडिटी हो गया, तीसरा आपका जाकर के हो गया कि आप कितना कोलेट्रल सिक्योर जमा कर पाते हैं, आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन हो गया। आपको इस सब मिला करके ही लोन लिया जाएगा या आपको लोन दिया जाएगा। कार लोन के तरह ही इसमें भी सेकेंड हैंड व्हीकल का ऑप्शंस आता है। अगर आप नए हैं बिजनेस में, या आपका बिजनेस कम चल रहा है, लो प्रॉफिट है, तो आप नई गाड़ी में मत फंसिए, आप यूज्ड व्हीकल लीजिए। अपना यूज्ड व्हीकल में आपका ईएमआई कम आएगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ईएमआई सेव कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। तो आप यूज में आइए, आप यूज्ड व्हीकल लीजिए, आप कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जाइए और पता करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने देख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हल्का आगे पड़ेगा लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा देगा। आप गाड़ी के कंडीशंस देखिए, आप टेक ओवर लोन भी ले सकते हैं। किसी कस्टमर का गाड़ी चल रहा है, आपके पड़ोस का चल रहा है, आपके जान पहचान का चल रहा है, या उस बिजनेस को नहीं चला पा रहा है और आप चाहते हैं चलाना, आप चाहते हैं उसके गाड़ी को लेना, तो आप उस गाड़ी को लोन ले सकते हैं। आप उस बैंक में, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, आप अपने नाम पे वो गाड़ी को ट्रांसफर करा सकते हैं, लोन को ट्रांसफर करा सकते हैं, आप ईएमआई भुगतान कर सकते हैं उसका। तो आप जाइए, पता करिए, देखिए और उसको कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं सस्पेंशन विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।